Jai Hind, everyone. In our previous sessions around the SSB psychology preparation, I have in detail discussed with you about the thematic apperception test followed by the word association test. And regularly we have been conducting the practice sessions also around the sessions that we have already shared with you. Okay. तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अगला और एक बहुत जरूरी टेस्ट which is the situation reaction test. Now, this situation reaction test, unlike the TAT or the WAT, the stimuli that is the situation, the hypothetical situation is not flashed on the screen. Herein, you are given the typed situations and then you have to write your answers. Clear? अब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है ये हमारी साइकोलॉजी टेस्टिंग का थर्ड टेस्ट होता है आफ्टर टीएटी एंड डब्ल्यूएटी एंड इट इज कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर योर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. नाउ दिस टेस्ट रिमेन्स द सेम इन ऑल द एसएसबी इंटरव्यूज. ओके, तो कंडक्ट कराए जाने का जो तरीका है वो भी सेम ही रहता है. अब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होता है दैट इन दिस टेस्ट यू आर गिवन टोटल 60 सिचुएशंस. क्लियर? आपको टोटल 60 सिचुएशंस दे दी जाती है ऑन अ पीस ऑफ पेपर. ओके, सो एक आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स एंड इट कंटेन्स अराउंड 60 सिचुएशंस. क्लियर? टोटल टाइम गिवन टू यू इज 30 मिनट्स फॉर आंसरिंग दीज. क्लियर? अब यहां पर एसआरटी को डिस्कस करने से पहले कुछ मिथ्स है एसआरटी के अराउंड, वो मैं आपके क्लियर कर देता हूं. अब काफी स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि सर मेरा एक फ्रेंड है या मेरा एक नोन है या किसी ने मुझे बताया था कि सर सब बस 30 एसआरटीज अटेम्प्ट करी और वो रिकमेंड हो गया. कई बार वो बताते हैं सर मेरा एक फ्रेंड था उसने तो 55 एसआरटीज करी थी और वो सेलेक्ट ही नहीं हो पाया. ओके, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है दैट इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ एसआरटीज दैट यू आर अटेम्प्टिंग, it is how qualitatively you are attempting them. Clear? Second thing is that you must write complete responses. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस एसआरटी आई या फिर उसमें अलग अलग तरीके से अपने रेस्पॉन्सेज देते रहते हैं, इफ दिस देन आई विल डू दिस देन दैट, एंड दे एंड अप राइटिंग सम शॉर्टर रेस्पॉन्सेज और इनकम्प्लीट रेस्पॉन्सेज. क्लियर? तो आप लोगों को आप लोगों का एम ये होना चाहिए कि आप सारी एसआरटीज को सॉल्व कर सके. ओके, अननेसेसरीली इन द एंटायर एसएसबी इंटरव्यू प्लीज डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. कई बार स्टूडेंट सोचते हैं अरे मेरा कोई फ्रेंड था या मुझसे किसी ने कहा है कि बस 40 एसआरटीज करना, ज्यादा मत करना, और इस वजह से स्टूडेंट्स वो बाकी की एसआरटीज अटेम्प्ट ही नहीं करते. क्लियर? प्लीज डू नॉट डू सो. If you know how to attempt, if you know the complete response, then please do go for all. In the entire SSB interview, do not pull yourself back. Okay? खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है. अगर आप में कैलिबर है और आप सारा बिल्कुल ऑल आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ऑल आउट अटेम्प्ट कर सकते हैं, गो फॉर इट. ओके, प्लीज डू नॉट hide anything. Okay, please do not restrict yourself. Clear? So if possible, if you have got time, if you know how to attempt, if you are attempting properly, then you must aim the maximum number of SRTs given to you. Clear? अब यहां पर आपको बुकलेट दे दी जाती है और आपको आंसर शीट में आप अपने रेस्पॉन्सेज लिखते रहते हैं. ओके, नाउ व्हाट इफेक्टिवली इज द प्रोसीजर दैट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ. ओके, नाउ कंपोजिशन ऑफ सिचुएशंस. यहां पर आपको कुछ रियल लाइफ आपकी जो रूटीनल सिचुएशंस हैं वो दी जाती है. ओके, नाउ आई विल टेल यू बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ टीएटी. ओके, अब ये जो थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट था, इस थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट में आप 3 पार्ट्स में स्टोरी राइटिंग अपनी कर रहे थे. क्लियर? फर्स्ट इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन. ओके, व्हाट डिड the hero do and what was the outcome. क्लियर? तो कुछ इस 3 तरीके से आप अपनी पूरी स्टोरी को आप थोड़ा सेगमेंट्स में बांटते थे और उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट करते थे. सो दिस वाज हाउ यू वर प्लानिंग योर स्टोरीज. ओके, एंड देन यू वर राइटिंग देम. क्लियर? अब एसआरटीज में क्या होता है कि जो स्टिमुलाई है
ओके जो सिचुएशन है वो आपको दे दी जाती है, ओके एंड देन एज द हीरो, एज द सेंट्रल कैरेक्टर, व्हाट यू कुड हैव डन, वो आपसे पूछा जाता है, ठीक, ओके तो यहां पर आपको सिचुएशन दी गई, यू एज अ हीरो क्या करेंगे, क्लियर। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको जो पूरा अपना एक्शन ऑर्गेनाइज करना था, प्लान करके लिखना था, उसमें एक हिस्सा what led to the situation has already been given to you. So when you are answering your SRT, okay, please do answer the remaining parts, that is what was done by your central character, means what did the hero do and what was the outcome of his actions, क्लियर। तो एसआरटीज आपको प्लान्ड तरीके से करनी है। बहुत स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ एक अपना जो भी एक रेस्पॉन्स आता है, इंपल्सिव रिएक्शन लिख देते हैं और कंप्लीट रेस्पॉन्सेज नहीं लिखते। ये गलती आप मत कीजिएगा, ओके। नाउ a few things that you must keep in mind while attempting SRTs, okay, first is write shorter responses and attempt quickly, clear। shorter responses क्यों, आपको टोटल 60 SRT जो है वो दी गई एंड टाइम गिवन टू यू इज 30 मिनट्स इन टोटल, ओके। तो आप लोग क्या यहां पर अगर बहुत अच्छे से हम प्लान करें, सो यू आर गेटिंग क्लोज टू 30 सेकेंड्स फॉर ईच सिचुएशन, ओके। तो जब तक जल्दी जल्दी नहीं लिखेंगे, ओके, और यहां पर आप रेस्पॉन्सेज अपने ब्रीफ में नहीं लिखेंगे, ओके, देन यू वुड नॉट बी एबल टू राइट देम, ओके। सो डोंट एक्सप्लेन अनवांटेडली, क्लियर। अनवांटेड एक्सप्लेनेशंस आपको नहीं देने हैं, एक्सप्लेन जितना रिक्वायर्ड है और कंप्लीट रेस्पॉन्स लिख दीजिए, क्लियर। सेकंड इज यूज टेलीग्राफिक लैंग्वेज, ओके। अब यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा ग्रामेटिकली एडवांस्ड सेंटेंसेस नहीं लिख रहे। टेलीग्राफिक लैंग्वेज वैसे तो मैं आपको एग्जांपल्स में समझाऊंगा, बट टेलीग्राफिक लैंग्वेज इज बेसिकली वॉट एवर यू आर राइटिंग, यू सेपरेट एक्शंस बाय कॉमास एंड फाइनली राइट द रेस्पॉन्स, क्लियर। सो टेलीग्राफिक लैंग्वेज का मतलब कि सिर्फ जो की हाइलाइट्स है उन्हें लिखिए, कॉमास से सेपरेट कीजिए एंड देन come on to the conclusion, okay। I'll just explain, okay। Next, don't leave situations and attempt sequentially, okay। Now this is one of the most important, okay। ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान रखिएगा। अब what effectively I mean by attempting them sequentially, okay। अब एक चीज आपने पता ही होगा कि एसएसबी इंटरव्यू इज ऑल अबाउट असेसमेंट ओवर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ओके। अब ये जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं वो हर टेस्टिंग में आपको के अराउंड रखी जाती है और उन्हीं के अराउंड असेसमेंट किया जाता है, ठीक। अब यहां पर सिचुएशन कई बार क्या आती है कि कई बार स्टूडेंट्स कुछ एसआरटीज जो है वो प्लान करते हैं, ठीक है, बट इमीडिएटली उन्हें कई बार सॉल्यूशन समझ नहीं आता कि एकदम हम सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यू हैड 5 एसआरटीज, ओके ओके, आपने फर्स्ट एसआरटी कर दी, सेकंड एसआरटी कर दी, थर्ड में आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन समझ नहीं आया, सो यू लेफ्ट थर्ड, okay, then again you got a similar, you were stuck at the fourth problem, you left fifth, left fourth, and then you attempted fifth, sixth, seventh and onwards, clear। अब कई बार ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आप पता चला दोबारा वो एसआरटी जो थे उन्हें नहीं रिवाइज कर पाए, रिविजिट कर पाए और अपने रेस्पॉन्सेस नहीं लिख पाए, क्लियर। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट एवरी एसआरटी हैज गॉट an officer like quality associated with it, okay। Now if you have intentionally left a SRT in between and you have jumped on to the next situation, it basically reflects that in a situation like this, okay, you might be stuck, okay, you might be short of a workable solution or you will not be able to decide things on the spot, clear। so this is something that will go against you, okay। so what is advisable is that suppose you have got the SRTs, okay, attempt sequentially, okay, 1 2 3 4 5 सारी करते जाइए, जो रेस्पॉन्स आया अगर आपको लग रहा है कहीं आप अटक रहे हैं, okay, so स्मार्टली वहां पर सॉल्यूशन लिख दिए कि what should have been done, वैसा ही कुछ सोच के लिख दीजिए, क्लियर। बट आपको ध्यान रखना है कि आप बीच में कोई भी सिचुएशन इंटेंशनली ना छोड़ें, okay। the assessors very well understand this, that if something in last
हैज बीन लेफ्ट. ओके, सपोज आप एसआरटीज कर रहे थे, आपने 50-55 तक कर पाए, लास्ट 5 एसआरटी रह गई आपकी. ओके, द असेसर्स डू अंडरस्टैंड दिस दैट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम you would not have been able to attempt them. आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए थे कि जब तक टाइम खत्म हो गया. Clear? So this is something that is understandable. But if you leave something in between, it means that you have left it intentionally. Clear? So you have to be very, very clear with this concept that you will not leave anything in between. Okay? If you have been through a situation, do write a solution to it, then only move on to the next one. Okay? नेक्स्ट इज डोंट गिव कंफ्लिक्टिंग रेस्पॉन्सेस. क्लियर? अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग रेस्पॉन्सेस क्या है कि कई बार आप लोगों को एसआरटीज में आउट ऑफ 60 यू विल फाइंड सेम एसआरटी बीइंग रिपीटेड इन दी सेट. ओके, तो सपोज कोई एसआरटी 5th नंबर पे आ गई, वही एसआरटी बाद में 47th 48th नंबर के अराउंड कहीं आ गई. क्लियर? सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. सो व्हेन एसआरटी, व्हेन अ सिमिलर सिचुएशन हैज बीन रिपीटेड इन दी सेट, okay, please do not write two different answers. Clear? सेम आंसर्स लिखिए. आपने पिछली सिचुएशन में कैसे परफॉर्म किया था, राइट सिमिलर और सेम सॉल्यूशन इन द एसआरटी व्हेनेवर इट हैज बीन रिपीटेड. क्लियर? नेक्स्ट इज assess the problem and use resources which are available. क्लियर? अब यहां पर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स एसआरटीज में अपने मन से कुछ भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं और फिर वो लिख देते हैं. क्लियर? जब भी आप एसआरटी सॉल्व कर रहे हैं, और फॉर दैट मैटर व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनीथिंग और यू आर सेइंग एनीथिंग इन द एसएसबी इंटरव्यू, टेक इट as if it is a very, very simple ordinary situation. Okay, if you would have been into this situation, okay, what all resources would have been made available to you and how you would have performed, how you would have reacted. Clear? तो यहां पर प्रॉब्लम को बहुत एक बेसिक तरीके से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, एंड डू नॉट ओवर एज्यूम और डू नॉट इग्नोर थिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज डोंट चेंज द मीनिंग ऑफ द सिचुएशन एज पर योर विश. क्लियर? कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आती है जहां पर स्टूडेंट्स अपने मन से एज्यूम कर लेते कि हो सकता है ऐसा ना ही हुआ हो. Okay, now when a problem has been given to you, the assessors want to know your reaction, your decision making in a situation like that. Okay, so when you change it entirely, it does not make a good impression. Okay, next is do not write multiple responses. Clear? By multiple responses is, suppose a situation has been given to you that while going to your office, suddenly you saw a speeding car hitting a cyclist. Okay, now what do I mean by multiple responses? अब कई बार students लिख देते हैं, if the cyclist is hurt badly, then we will take him to the hospital, else if others have attended to him, we will go to our office. Okay, now this is like writing multiple solutions. If this then that, if that then this. Okay, तो ये गलती प्लीज मत कीजिएगा. Okay, the problem has been given to you, what would have been your response, what would have been your reaction, what would have been your decision at the very first instance, that has to be written. Clear? So write it. Okay, अब कोई भी चीज अगर आपको यहां पर समझ नहीं आई है, आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. ओके, इसके साथ साथ यहां पर ये सभी जो यहां पर इंपॉर्टेंट डूज है, अपने डेली जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उनमें इन्हीं के अराउंड में एसआरटीज की आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और वो प्रैक्टिस में आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो प्लीज डू ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप, the link that has been given in the very first pinned comment. Okay, pinned comment में जो पहला लिंक दिया गया है वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. डेली इवनिंग में एसएसबी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे आर फ्री फॉर ऑल. ओके, सो एनी वन ऑफ यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेट. ओके, अब यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कि कैसे हम लोग एसआरटीज लिख सकते हैं. ओके, नाउ due to heavy rain, the river was rising and you had to cross the river to reach your village U. Okay, now this is how you will be getting a few SRTs. Clear? इस तरह की कुछ SRTs आपको दी जाएंगी. Clear? Due to heavy rain, the river was rising and you had to cross the river to reach your village U. Okay, तो अब आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइए दैट आपका यहां पर सॉल्यूशन, आपका रेस्पॉन्स क्या होगा. ओके, देन इन
a few examples, okay, I'll also let you know that what has to be targeted. ओके आपको कैसे यहां पर एसआरटीज में क्या क्या चीजें नोटिस करनी है, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छे से एसआरटीज देखिए, क्लियर। बाय 30 सेकेंड्स, just keep this in mind that it is 30 seconds time that you have to finally react attempt. Okay, due to heavy rain the river was rising and you had to cross the river to reach your village. Okay, there is no time constraint mentioned here. Okay, ultimate aim is to reach your village. Okay, and one thing that has to be kept in mind is that you have to reach safely. Clear? So this is what is given in this. Okay, so please do let me know that what would be your response if this SRT is given to you. Okay, और इसके अलावा आप लोगों के कोई भी और डाउट्स हैं, do join me in the daily practice sessions and you'll be able to learn a lot in these sessions. Clear? चलिए, नाउ आप लोगों के अगर कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार के, ओके, सो प्लीज डू लेट मी नो। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी हमारे डेली व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है, जहां पर मैं डेली लिंक्स शेयर करता हूं, ठीक है, तो वहां पर फर्स्ट पिन कमेंट में वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, डू ज्वाइन इट। इसके साथ साथ आपको कोई भी अगर गाइडेंस या कोई भी आपको डाउट है, ओके, फॉर एनी गाइडेंस, okay, you can WhatsApp me on this number. ओके आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लियर। अपने कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रिपरेशन या जनरल आपको प्रिपरेशन के अराउंड कोई भी डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो, क्लियर। प्लीज डू ज्वाइन मी इन दी डेली प्रैक्टिस सेशंस, दे विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू। ओके, और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ जो हेजिटेशन में आप लोगों के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो पाती, वो भी हम यहाँ डेली गूगल मीट सेशंस जो करते हैं उसमें रिजॉल्व हो जाएंगी, क्लियर। सो आई होप आज के सेशन में आपको एसआरटीज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, क्लियर। अपना रिस्पॉन्स इस एसआरटी का जरूर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, और डेली जो गूगल मीट पर प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उन्हें ज्वाइन कीजिए, सो दैट यू कैन गेन मैक्सिमम आउट ऑफ these efforts. Clear? So I hope all of you would have liked it. सेशन कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। इसके साथ साथ इस चैनल को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।